दोस्तों, 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने एक तरह से सबकी नींदें उड़ा के रख दी है। चाहे जनता की हो, चाहे राजनेताओं की हो, चाहे राजनीतिक दलों की बात करें, कांग्रेस की, बीआरएस की या भारतीय जनता पार्टी की। तो देश नीति अपना खुद का एग्जिट पोल लेकर के आया है। देश नीति का एग्जिट पोल क्या कहता है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। पहली बार 5 राज्य के चुनावों में हम देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। तो देश नीति का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 5 राज्य के रुझानों के साथ देश नीति अपना सटीक एग्जिट पोल लेकर के हाजिर है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिजोरम की। मिजोरम में 2018 के विधानसभा चुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट ने राज्य में सरकार बनाई थी और जोरमथंगा जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। मिजोरम की 40 सीटों में कौन सबसे आगे है, क्या कहता है देश नीति का एग्जिट पोल? 40 सीटों पर 174 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। मिजोरम में 2018 में 26 सीटें एमएनएफ यानी मिजो नेशनल फ्रंट लेकर के गई थी। और वही बात करें अगर ZPM यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट की, तो 8 सीटें उनके खाते में गई थी 2018 में। कांग्रेस के खाते में महज 5 सीटें वहां पर गई थी और भाजपा ने तो कमाल ही कर दिया था, सिर्फ 2 सीटों पर भाजपा वहां पर सिमट गई थी। तो वही देश नीति का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। इसमें 40 सीटों में एमएनएफ मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में जो है 17 से 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट ZPM को 10 से 14 सीटें मिल सकती है और बीजेपी दोस्तों यहां पर खाता भी नहीं खोल पाएगी मिजोरम में। एग्जिट पोल की माने तो मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार बनती दिखाई दे रही है। मिजोरम में सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मिजोरम एकदम दोस्तों मणिपुर से सटा हुआ राज्य है। मणिपुर हिंसा के चलते बीजेपी की यहां पर पकड़ जो है पूरी तरह से खो गई। बीजेपी की पूरी राजनीति मिजोरम में बिगड़ गई है। मोदी जी एक बार के लिए भी मिजोरम का दौरा तक नहीं किए विधानसभा चुनाव में। तो वही दोस्तों बात तेलंगाना की करते हैं। तेलंगाना बहुत ज्यादा दिलचस्प रहा। सबसे बड़ी बात कि तेलंगाना अब वो राज्य है क्योंकि कर्नाटक में पूरी तरह से हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी साउथ से, दक्षिण भारत से पूरी तरह से जो है खिसक गई है। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा वहां पर साफ हो गया है। तो इसीलिए तेलंगाना का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कमाल कर पाएगी। 119 सीटों में तेलंगाना विधानसभा में किसका डंका बजेगा, हर किसी की नजर है। भाजपा मैदान में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति ने बीजेपी को थोड़ा सा तेलंगाना में जो है अलग दर्जा दे दिया। लेकिन हिंदू मुसलमान और सबसे बड़ी बात हैदराबाद का नाम बदलने वाली बात, क्या तेलंगाना में बीजेपी को झटका दे जाएगा या फायदा पहुंचाएगा? क्या बीआरएस को कांग्रेस मात दे पाएगी? 2018 की बात करें तो 119 सीटों में से 88 सीटें टीआरएस के खाते में यानी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के खाते में जाती हुई नजर आई थी। अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो 19 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। तेलुगु देशम पार्टी को 2 सीटें और बीजेपी के खाते में महज 1 सीटें गई थी। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इंडिपेंडेंट के खाते में 1 सीटें गई थी। अब 2023 चुनाव पर जो है तेलंगाना का एग्जिट पोल, देश नीति का एग्जिट पोल क्या कहता है? बीआरएस के खाते में 45 से 50 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 62 से 65 सीटें यानी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। AIMIM महज 5 सीटों पर 5 से 7 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं भाजपा के खाते में 4 से महज 6 सीटें जा सकती हैं। देश नीति एग्जिट पोल के मुताबिक
कांग्रेस यहां पर बीआरएस को पछाड़ती हुई सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांटे की टक्कर है, महज 8 या 10 सीटों का अंतर रह जाएगा। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सीधा मुकाबला मोदी बनाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच देखा गया। ईडी की रेड, महादेवा ऐप के जरिए प्रमोटिंग, तमाम तरह के आरोपों के बीच क्या कांग्रेस की सत्ता वापसी होगी? क्या भूपेश बघेल फिर एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे? 90 सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने 2018 में कमाल किया था। बीजेपी के बीच और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर इस बार भी है। 2018 असेंबली इलेक्शन की रिजल्ट देखें तो कांग्रेस के खाते में 90 में से जो है कि 68 सीटें गई थी, 68 सीटें। बीजेपी के खाते में 15 सीटें गई थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि 15 साल से भाजपा छत्तीसगढ़ में सत्ता में थी 2018 तक, लेकिन भूपेश बघेल ने 2018 में पासा पलट दिया था। क्या छत्तीसगढ़ हिंदी बेल्ट का वो पहला राज्य बना जिसने भाजपा को सत्ता से 2018 में उस तरह से बेदखल किया था, ह्यूज मैंडेट के साथ? क्या कहता है देशनीति का ओपिनियन पोल 2023 के लिए? छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 55 से 65 सीटें जाती हुई दिख रही है। बीजेपी 30 से 35 सीटों तक सिमट सकती है। यानी कहीं ना कहीं जो है कि भारतीय जनता पार्टी का अंतिम समय आ चुका है दोस्तों अभी तक 3 राज्य के रुझानों के बारे में हमने आपको बताया और वहां भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सत्ता से बाहर नजर आ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की इस बार का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर जो है ना एक अंतरकलह देखने को इस बार मिला है। वसुंधरा राजे तो वहीं दूसरी तरफ आलाकमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच कांटे की मुकाबला जो है वो देखा गया है। तो इस बार राजस्थान में बीजेपी बनाम बीजेपी और साथ ही जो है बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई है। बीजेपी बनाम बीजेपी में आलाकमान अमित शाह मोदी है और दूसरी तरफ जो है वसुंधरा राजे नजर आ रही है। कहा जा रहा है यहाँ के जो निर्दलीय है वो इस बार तय करेगा कि राजस्थान की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। तो 2018 पर भी गौर कर लेते हैं, क्योंकि 200 सीटों के बीच कांग्रेस जो है 100 सीटों के साथ राजस्थान में सरकार बनाई थी। बीजेपी के खाते में 73 सीटें गई थी, अन्य के खाते में 27 सीटें गई थी। देशनीति का एग्जिट पोल क्या कह रहा है कि कांग्रेस के खाते में इस बार राजस्थान में जो है 65 से 75 सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कांग्रेस इस बार जो है कहीं ना कहीं कुछ सीटें कांग्रेस की घट गई है। राजस्थान में कांग्रेस सीटें गंवाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी के साथ कांटे का मुकाबला है। कांग्रेस 65 से 75 सीटों के साथ जो है आगे नजर आ रही है, वहीं बीजेपी जो है वो 75 से 85 सीटों के साथ कांग्रेस को पछाड़ते हुए आगे नजर आ रही है। लेकिन ये सारा खेला जो है वो इंडिपेंडेंट्स करेंगे, वो निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं वो करेंगे और निर्दलीयों के खाते में 50 से 55 सीटें जाती हुई दिख रही है। यानी कहा जा रहा है, जैसे कि महज आपको कुछ देर पहले जो मैंने बताया प्रोफेसर रविकांत जी के साथ बात करते हुए कि कहीं ना कहीं ये निर्दलीय जो है वो तय करेंगे कि उन्हें किसे मुख्यमंत्री बनाना है। अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन अगर वसुंधरा राजे का जो पद है सीएम पद उसे अगर सिक्योर नहीं किया जाता तो ये सारे के सारे निर्दलीय जो है वो अशोक गहलोत के साथ नजर आएंगे। यानी राजस्थान का चुनाव पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा मजेदार और दिलचस्प होने वाला है, जो 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। ये तो खैर एग्जिट पोल है। तो वहीं मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। हमें याद है कि 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो एग्जिट पोल रहा देशनीति का वो हूबहू नतीजे में तब्दील हुआ था। इसीलिए मध्य प्रदेश में 230 सीटों में कौन सी पार्टी आगे है इस बार भी देशनीति आपको बताएगा। लेकिन पहले बता देते हैं कि 2018 का जो रिजल्ट रहा वो कैसा रहा। कांग्रेस के खाते में उस वक्त 114 सीटें गई थी, बीजेपी के खाते में 109 सीटें गई थी, अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके 2020 मार्च महीने में जैसे ही सिंधिया पाला बदलते हैं तुरंत कई विधायक जो है वो भाजपा के खेमे में चले जाते हैं और कमल
कमलनाथ की सरकार को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाती है और कांग्रेस जो है इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में बुरी तरह से मात देती हुई नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल्स में देखा गया है। लेकिन क्या कहता है देश नीति का एग्जिट पोल? दोस्तों, तमाम घोटालों के बाद क्या शिवराज सिंह की सरकारी की वापसी होगी या कमलनाथ एक बार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा, कमलनाथ की सरकार बनेगी? देश नीति एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर दोस्तों, कांग्रेस के खाते में 110 से 120 सीटें जाती हुई दिख रही है, बीजेपी के खाते में 65 से 75 सीटें जाती हुई दिख रही है, अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं, आंकड़ा 10 भी हो सकता है। दोस्तों, कांग्रेस और अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से मेहनत की, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन किया, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बनाती हुई, पूरी तरह से मैंडेट के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यानी 5 राज्य में बीजेपी पूरी तरह से जो है, बीजेपी का टाटा गुड बाय दी एंड होने जा रहा है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में मामला फंसा हुआ है, क्योंकि वहां के निर्दलीय ही तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वसुंधरा राजे की सरकार बनेगी या अशोक गहलोत या कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि राजस्थान में सबसे कड़ा मुकाबला जो है वो बीजेपी बनाम बीजेपी के बीच है। और वहीं पर देखा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में बदल जाता है, अगर यही एग्जिट पोल रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी और अमित शाह के लिए ये सबसे बड़ी हार साबित होगी। दोस्तों, आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के बाद, कर्नाटक चुनाव के बाद, हिमाचल प्रदेश में लगातार हार के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ देते हैं इस वक्त, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम अगर हार जाती है, तो 2024 का सेमीफाइनल पूरी तरह से क्लियर कट हो जाएगा कि 2024 का जो फाइनल है वो ये सेमीफाइनल किस तरह से उस पर प्रभाव या असर डाल सकता है। फिलहाल दोस्तों, आप हमें कमेंट कर बताएं कि देश नीति का ये एग्जिट पोल या जो हमने जो आंकड़े आपको दिखाए हैं, बताए हैं, उस पर आपकी राय क्या होगी? क्या आप देश नीति के एग्जिट पोल के साथ सहमत हैं? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बाकी 3 दिसंबर को फिर होगी मुलाकात और हम देखेंगे कि देश नीति का ये एग्जिट पोल रिजल्ट में वाकई कन्वर्ट हो पाता है या नहीं। फिलहाल इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सूरज है वो अब डूबता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।